हमारा प्रीवियस लेक्चर था वो ऑक्सी एसिड्स के नोमेनक्लेचर और उनकी प्रॉपर्टीज़ पे था। आज हम डिटेल में सिर्फ एक ऑक्सी एसिड को डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमारे सिलेबस में सिर्फ एक ही ऑक्सी एसिड की डिटेल है, वो है परक्लोरिक एसिड। इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन पर हम जाएंगे। अगर हम लोगों ने इसको प्रिपेयर करना हो तो पोटेशियम का परक्लोरेट सॉल्ट, पोटेशियम परक्लोरेट को कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिड्यूस प्रेशर के अंदर अंडर वैक्यूम हम जो है इसको हीट करेंगे। पोटेशियम बाइसल्फेट ऑब्टेन होगा, पोटेशियम का बाइसल्फेट सॉल्ट और परक्लोरिक एसिड HClO4। अगर हम इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करें तो क्या पता चलता है कि कलरलेस हाइग्रोस्कोपिक लिक्विड है। हाइग्रोस्कोपिक लिक्विड इसलिए इसको कहते हैं क्योंकि इसकी ये प्रॉपर्टी है कि एयर से वाटर वेपर्स को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर देता है। नॉर्मल प्रेशर के ऊपर इसका फ्रीजिंग पॉइंट -112 और बॉइलिंग पॉइंट 90 डिग्री सेंटीग्रेड है। ये अपने बॉइलिंग पॉइंट पर डिकम्पोज भी हो जाता है। ये हीट सेंसिटिव सब्सटेंसेस में से एक है। अगर हम इसको कोल्ड और डाइल्यूट स्टेट में लें तो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, लेकिन अगर हॉट और कंसनट्रेटेड फॉर्म में लें तो इसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर बढ़ जाती है। और ना सिर्फ इसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर बढ़ती है बल्कि इसके साथ साथ इसकी डिजॉल्विंग पावर भी बढ़ जाती है। पर प्योर जो परक्लोरिक एसिड है हीट करने पर डिकम्पोज हो जाता है। इसी वजह से हम इसको हमेशा 67% सोल्यूशन की फॉर्म में स्टोर करते हैं। और जितने भी एसिड्स हैं उनमें से सब में से स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है नॉन एसिड, वो परक्लोरिक एसिड है। परक्लोरिक एसिड ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस के साथ भी रिएक्ट कर देता है। ये तो सारा इसका था ब्रीफ सा जो है इसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ और प्रिपरेशन के बारे में। इसके बाद हम अपनी नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाएंगे। हैलोजेंस के इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स में हम डिस्कस कर रहे थे कि वो ऑक्साइड्स फॉर्म करते हैं, ऑक्सी एसिड्स फॉर्म करते हैं। हैलोजन क्लोरीन का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड जो इंडस्ट्रियल स्केल पर बहुत ज़्यादा यूज़ होता है उसका नाम है ब्लीचिंग पाउडर। हम इसको हाउस होल्ड पर्पजेज़ के लिए भी यूज़ करते हैं। इसका फार्मूला CaOClCl। कैल्शियम आयन के साथ दो आयन्स कंबाइन हुए होते हैं, एक को हम ऑक्सी क्लोराइड या हाइपोक्लोराइड आयन कहते हैं और दूसरे को क्लोराइड आयन। इसको अगर हम कंबाइन करके लिखें तो इसका फार्मूला CaOCl2 भी लिखा जा सकता है। हम इंडस्ट्री स्केल में इसको दो मेथड से प्रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन दोनों में यही रिएक्शन इन्वॉल्व होता है। चाहे हम इसको हेज़ेनक्लेवर मेथड जो कि ओल्ड मेथड था, बेकमन्स मेथड वो एक मॉडर्न मेथड है, दोनों में जो रिएक्टेंट्स इन्वॉल्व होते हैं वो स्लैग लाइम है, ड्राई स्लैग लाइम CaOH और दूसरा क्लोरीन। दोनों के रिएक्शन से वाटर साइड प्रोडक्ट बन जाएगा और ब्लीचिंग पाउडर मेजर प्रोडक्ट होगा CaOClCl। हेज़ेनक्लेवर मेथड में जो ऑपरेटर्स यूज़ होता है उसमें आयरन के सिलेंडर्स होते हैं जिनकी तादाद 4 से लेकर 8 तक होती है और ये हॉरिजेंटली, ये जो सिलेंडर्स होते हैं हॉरिजेंटल पोजीशन में एक दूसरे के ऊपर अरेंज होते हैं। ये सिलेंडर्स होते हैं ये आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं, एक सिलेंडर दूसरे से और दूसरा तीसरे से। अगर 4 है तो चारों आपस में कनेक्शंस होते हैं और इन तमाम में स्टिरर्स भी मौजूद होते हैं। तो स्लैग लाइम होता है वो सबसे ऊपर वाला जो सिलेंडर है उससे ऐड किया जाता है ओपनिंग के ज़रिए, जिसको ऊपर भी कहते हैं। और वो फिर ट्रांसपोर्ट, क्योंकि सारे के सारे सिलेंडर्स इंटरकनेक्टेड होते हैं तो इस वजह से वो एक से दूसरे और जिससे तमाम सिलेंडर्स में रोटेशन के दौरान, रोटेटिंग स्टिरर्स के दौरान, रोटेशन के दौरान जो है वो नीचे ट्रांसपोर्ट होता जाता है। जो क्लोरीन है जो जिसका दूसरा रिएक्टेंट है वो सबसे लोएस्ट वाले सिलेंडर से ऊपर की तरफ राइज करवाया जाता है और इसी तरह दोनों रिएक्टेंट्स जो हैं इन दोनों का आपस में थॉरो रिएक्शन करवाया जाता है। तो उस थॉरो रिएक्शन से क्लोरीन और स्लैग लाइम ब्रेक करके क्या बनाते हैं, ब्लीचिंग पाउडर, जो कि सबसे लोएस्ट सिलेंडर में मौजूद आउटलेट से बाहर कलेक्ट कर लिया जाता है जब क्लोरीन और स्लैग लाइम का रिएक्शन मुकम्मल हो जाता है और सारे के सारे रिएक्टेंट कंज्यूम होकर ब्लीचिंग पाउडर में कन्वर्ट हो जाते हैं। सेकेंड मेथड बेकमन्स मेथड है। इसके अंदर सिलेंडर्स की बजाय एक ही कास्ट आयरन का टावर होता है और उस टावर के अंदर 8 हॉरिजॉन्टल शेल्फ्स मौजूद होते हैं। एक मेन टावर है जो कास्ट आयरन की एक कमर्शियल फॉर्म है। कास्ट आयरन का बना हुआ एक टावर होता है जिसके अंदर 8 हॉरिजॉन्टल शेल्फ्स मौजूद होती हैं। हर शेल्फ के अंदर एक रोटेटिंग रैक मौजूद होता है, ये स्टीयरिंग के पर्पजेस के लिए होता है, मिक्सिंग के पर्पज़ के लिए होता है। हर जो हॉरिजॉन्टल शेल्फ है उसमें अपना अपना रोटेटिंग रैक है और पाउडर्ड स्लैग लाइम को सबसे ऊपर से कंप्रेस्ड एयर के साथ इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है और जो मिक्सचर ऑफ हॉट एयर है और क्लोरीन है वो सबसे जो नीचे बेस होती है टावर की वहाँ से, यानी दो रिएक्टेंट्स जो होते हैं उनको ऑपोजिट साइड से इसके अंदर इंट्रोड्यूस किया जाता है। एक तरफ से स्लैग लाइम सबसे टॉप से और क्लोरीन नीचे से सबसे लोएस्ट जो बेस होती है टावर की उधर से।
रिएक्शन जो होता है स्लैक लाइम और क्लोरीन का जब थॉरली हो जाता है तो उससे ब्लीचिंग पाउडर हमें मिलता है, जो कि हम सबसे नीचे बॉटम पर टावर के कलेक्ट कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि इन दोनों मेथड में सिर्फ कंस्ट्रक्शन का ऑपरेटर्स का फ़र्क है कि एक में 8 हॉरिजॉन्टल जो हैं वो शेल्फ्स हैं और एक 8 है हॉरिजॉन्टल सिलेंडर्स हैं, और दूसरे वाले में 8 हॉरिजॉन्टल शेल्फ्स हैं एक ही टावर के अंदर। बाकी दोनों रिएक्टेंट जो हैं वो अपोजिट साइड से इंट्रोड्यूस करवाए जाते हैं, दोनों के रिएक्टेंट सेम है। ये वाला जो मेथड है ये मॉडर्न कहलाता है, और दूसरा वाला जो है वो जो हेज़न-क्लेवर है वो ओल्ड मेथड कहलाता है। इस वक्त स्क्रीन पर ये जो सेकंड मेथड है उसका देख सकते हैं फिगर के ज़रिए कि ये एक मेन टावर है जिसके अंदर ये शेल्फ्स हैं, ये अंदर रोटेटिंग रैक है, सबसे ऊपर जो ऊपर ओपनिंग मौजूद है यहाँ से स्लैक लाइन कंप्रेस्ड एयर के साथ इंट्रोड्यूस किया जाता है, और जो बॉटम है इसकी टावर की वहाँ से हम क्लोरीन को इंट्रोड्यूस करवाते हैं। ये क्लोरीन और हॉट एयर के लिए ओपनिंग है, बॉटम पे ब्लीचिंग पाउडर ये मौजूद इधर वेसल में नीचे कलेक्ट हो जाता है। शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी इम्पोर्टेंट है ये ऑपरेटर्स किस प्रिंसिपल पर काम करता है, काउंटर करंट प्रिंसिपल। इसको हम काउंटर करंट प्रिंसिपल इसलिए कहते हैं क्योंकि जो दोनों रिएक्टेंट्स हैं वो अपोजिट साइड से इंट्रोड्यूस होते हैं, और इसकी वजह क्या है, क्या इससे फ़ायदा होता है, मैक्सिमम रिएक्शन पॉसिबल हो जाता है स्लैक लाइन के दरमियान और क्लोरीन के दरमियान, और बहुत कम लॉस होता है क्लोरीन का। और ब्लीचिंग पाउडर जब एक दफ़ा मैन्युफैक्चर हो जाता है तो हम इसको एयर टाइट कंटेनर में रख देते हैं, अगर अदरवाइज़ ये एयर में एक्सपोज होने पर अपनी क्लोरीन को लूज़ कर देते हैं, जिससे इसकी ब्लीचिंग पावर में भी कमी आ जाती है। अब आगे हम इसकी फ़िज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को देख लेते हैं। सबसे पहले प्रॉपर्टीज़ की ये है कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसलिए है क्योंकि वाटर में डिज़ोल्व होने पर ये ऑक्सीक्लोराइड आयन रिलीज़ करता है। इसकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज़ ऑक्सीक्लोराइड आयन की वजह से, ये क्लोराइड आयन है और ये कैल्शियम आयन। कैल्शियम का ये कंपाउंड ब्लीचिंग पाउडर 3 आयन्स में स्प्लिट हो गए। फिर उसके बाद क्या है कि जब ये डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो ये हाइपोक्लोरस एसिड फॉर्म करता है। इसके साथ 2 सॉल्ट्स बनते हैं, कैल्शियम का क्लोराइड सॉल्ट और एक कैल्शियम का सल्फेट, और इसके साथ हाइपोक्लोरस एसिड बनता है HClO। अब आप कंपेयर कर सकते हैं प्रीवियस रिएक्शन के साथ कि अगर हम एसिड स्ट्रॉन्ग ले लें या वीक ही एसिड की एक्सेस ले लें तो ऊपर वाले जो प्रोडक्ट्स हैं उनसे मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स बनते हैं। फिर हमारे पास क्लोराइड सॉल्ट्स बनने की बजाय खाली सल्फेट सॉल्ट बनेगा, और हाइपोक्लोरस एसिड जनरेट होने की बजाय क्लोरीन गैस रिलीज़ होगी विद वाटर। ये रिएक्शन जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन में अक्सर पूछा जाता है, क्योंकि हम इससे जो इस रिएक्शन के ज़रिए ब्लीचिंग पाउडर की एक्टिविटी को भी चेक कर सकते हैं, वो कितना एक्टिव है अपने ब्लीचिंग एजेंट के एक्शन में। तो इसमें जब हम ब्लीचिंग पाउडर में एक्सेस सल्फ्यूरिक एसिड पास करवाते हैं तो ये जो निकलने वाली क्लोरीन होती है इसको बोला जाता है अवेलेबल क्लोरीन, और किसी भी ब्लीचिंग पाउडर की एक्टिविटी इस अवेलेबल क्लोरीन की परसेंटेज के ऊपर डिपेंड करती है। अब ये परसेंटेज कितनी होनी चाहिए? अगर तो ब्लीचिंग पाउडर बिल्कुल ठीक है, फिट है अपनी ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज़ में, तो उसके अंदर 35 to 40% ही क्लोरीन रिलीज़ होनी चाहिए। तो हम एक्सेस सल्फ्यूरिक एसिड पास करके ये चेक कर सकते हैं। कोई ब्लीचिंग पाउडर का सैंपल चेक करना हो कि वो एक्टिव सैंपल है या नहीं है, उसकी एफिशिएंसी कैसी है, तो हम ये क्लोरीन जो रिलीज़ होती है जिसको अवेलेबल क्लोरीन कहते हैं उसको मेजर कर लेते हैं। अगर तो ये 35 to 40% है तो फिर वो ब्लीचिंग एक्शन परफॉर्म कर सकता है, अदरवाइज़ उसका ब्लीचिंग पावर की जो एबिलिटी है वो ख़त्म हो चुकी है या कम हो चुकी है। ब्लीचिंग जो एक्शन है किसी भी ब्लीचिंग पाउडर का, हमें पता है ब्लीचिंग पाउडर ब्लीच करने के लिए यूज़ होता है, दाग धब्बे हैं और सेलुलोज है, वुड है, पेपर है। तो इसकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज़ में से का जो प्रूफ है वो ये भी है कि ये HCl, HBr, HI को ऑक्सीडाइज कर देता है हैलोजेंस में, जैसे कि यहाँ पर ये जो HCl क्लोराइड आयन क्लोरीन की फॉर्म में रिलीज़ हो जाएगा, खुद ये CaCl2 और वाटर में चेंज हो जाएगा। बिल्कुल इसका सेम रिएक्शन HBr के साथ भी होगा, साइड प्रोडक्ट्स यही रहे होंगे, मगर साथ हैलोजन जो रिलीज़ होगा ब्रोमीन, और HI के केस में आयोडीन। इसकी प्रॉपर्टी है कि ये अमोनिया को ऑक्सीडाइज कर देता है नाइट्रोजन में, और खुद इटसेल्फ वही प्रोडक्ट बनाता है कैल्शियम क्लोराइड और वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड की एक्सेस अगर ब्लीचिंग पाउडर में से पास कर दी जाए तो ये कैल्शियम कार्बोनेट के साथ साथ क्लोरीन गैस रिलीज करते हैं। ये सारा था आज ब्लीचिंग पाउडर के मुताबिक। नेक्स्ट टाइम हम अपने अगले टॉपिक इसको डिस्कस करेंगे।